बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़ाकिया ने कहा है कि सर मैं एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, हम शादी करना चाहते हैं। मुझे पीसीओ का मसला है, वो कहता है कोई मसला नहीं, बाद में हम हल कर लेंगे, लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते, तो मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे दो चीज़ें हैं और इसको कान खोल के सुन लीजिए। शादी यहाँ मत करवाइएगा, रुल जाओगे। बेकदरी के साथ बेटी किसी घर में जाए जहाँ शी इज़ अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सारी उम्र आप रोते, आंसू भी पूछने कोई नहीं आएगा ना। लड़का सिर्फ एक मोहब्बत का मोमेंट है ना, बाकी सारी ज़िंदगी तो घर वालों के साथ है। अगर घर वाले राज़ी नहीं हैं, वो लेके नहीं जाना चाहते, लड़के के प्रेशर पे ले भी गए, तो आप हमेशा आंसुओं से रोते रहोगे। जो पहली बात याद रखें। दूसरा ये, मेरे बच्चे कभी डिफेक्टिव पीस नहीं बेचना चाहिए, कभी डिफेक्टिव पीस के तौर पे एक घर से दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए। वो जो गालियाँ पड़ती हैं, वो जो इल्ज़ाम लगते हैं, वो जो कहा जाता है तुम्हारी माँ ने धोखा दिया, तुम्हारे बाप ने धोखा दिया, हमें डिफेक्टिव पीस दे दिया, तो एक चीज़ जो 3 माह में ठीक हो सकती है, इसमें कोई गोली वोली मत खाने बैठ जाइएगा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। पीसीओ का मुझे आपने लिखा नहीं है कि पीसीओ डी का मसला है या एस का मसला है, तो डॉक्टर नौशीन साहब से रब्ता कर लीजिए 030145854405। 110% गारंटी के साथ वो इलाज कर देती हैं। यानी जिन बच्चियों को डेज शुरू से नहीं आते, उनका भी वो कर देती हैं। अल्लाह ने उनके हाथ में इतनी रखी है खैर और बरकत। अच्छा, हर डॉक्टर का कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, अल्लाह ने उनको ये दिया है फजल और करम। इवन बड़ी उम्र तक पहुँचते पहुँचते जब ये मसले इस तरह के पैदा हो जाते हैं, तो वो उसको भी सॉर्ट आउट करती हैं। अगर आप उससे मज़ीद शॉर्टकट चाहते हैं तो ये उन्हीं का बनाया हुआ है PCOD-T। ये मंगवा लीजिए 0341657826 और आराम से इसको इस्तेमाल करें। तरीका ऊपर लिखा हुआ, मैं इस वक्त या हमारी कोई पुरानी वीडियो देख लीजिए, ये मंगवा लीजिए और आराम से इस्तेमाल करना शुरू करें। 3 माह का है, ये इकट्ठे भी मंगवा लें तो फिर आपको कुछ मेरा ख्याल वो गिफ्ट भी उनकी तरफ से होता है। लेकिन प्यारे बच्चे, पीसीओ के साथ आपके डेज ठीक से आ रहे ना आ रहे हों, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो, चेहरे पे बाल आ रहे हों, सीने पे बाल आ रहे हों, और आप सोचें वहाँ जाके हो जाएगा, वहाँ जाके बहुत इंसल्ट होती है। मेरे बच्चे, वहाँ कोई एक भी काइंड नहीं होता, उन्हें परफेक्ट पीस चाहिए होता है। यानी जैसे हमको फल लेने जाएं तो वो भी हम कोई गला हुआ नरम लेने पे भी तैयार नहीं होते। इसी तौर पे लड़की के मामले में हर आदमी बाकरा, मुकम्मल सेहतमंद और समझदार लड़की चाह रहा होता। ओके जनाब। ये जनाब फातिमा कहती है मेरे पहले बच्चे की पैदाइश हुई है मगर मेरी सास खुश नहीं है। मेरे बच्चे, ये कौन सी अपनी अनोखी बात की है। शायद 100 में से कोई 1-2 सासें खुश होती हों अपने पोते या पोती की पैदाइश पे। 98 को तो अल्लाह की मार है, उन्होंने खुश। अच्छा, बेटी का जैसा मर्जी बच्चा हो उसमें खुश होना, उन्होंने इंजॉय करना है, मुबारकें देंगी। पोते या पोती के आने पे तकलीफ़ होती है। इवन वो ये भी सोचती हैं कि ये जायदाद का हिस्सा, इवन ये सोचती हैं कि ये जो बहू है हमें पसंद नहीं है, ये अब तगड़ी हो जाएगी। इवन ये सोचती हैं कि इसके मियाँ के सामने इसके नंबर बनने लग जाएंगे। 100 उनकी अपनी वजूहात होती हैं। अब इनका सवाल जो है वो ये है कि वो तो मिलने भी नहीं आई। बेटा, दिल जहर से भरा हुआ है, आपसे नफ़रत से भरा हुआ, क्यों आएंगी? और आपके बच्चे को देख के कोई जुमला ऐसा कसेंगी कि आप तड़प उठोगी। ये क्या, मेरा बच्चा तो बहुत गोरा चिटा, ये इतना काला क्यों है, इसके कान किस पे गए हैं, इसके हाथ किस पे गए। यानी ये बाज़ औरतों को अल्लाह की मार होती है, उन्होंने दिल दुखाने वाले जुमले कहने होते हैं। ये मसला कि वो आए या ना आए आपके मियाँ का है। आपके मियाँ से उसको मोहब्बत होगी तो आ जाएगी। अच्छा, आ जाए तो तवक्को मत रखिएगा कि वो कुछ सोना, कुछ जेवर लेके आएगी, उसकी अंगूठी लेके, चूँकि औरतें आमतौर पर रखती हैं कि ये खाली हाथ आई, कुछ नहीं लाई। आ जाए ओके, ना आए तो डबल ओके। अच्छा, अब ये है कि ये गलती
कि मैं उससे मिलवाने जाऊं तो आप अपनी बेकदरी करोगे। आप समझ रहे हैं? जो लोग हज पे जाते हैं ना, जाते हुए मिलने जाते हैं, आके एक नॉर्म है, सभी लोग मिलने जाते हैं। इसी तौर पे जिन बच्चियों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो लोग उनकी खैर खबर लेने, उनसे मुबारक देने, उनके मिलने, उनके घर जाते हैं। वो थोड़ी बच्चा उठा के लोगों के घर पर जाते हैं फिर कहेंगे ये वो क्या कहते हैं, ग्राही करने आ गई है। ग्राही करना समझते हैं? किसी से पूछ लीजिएगा ग्राही करना क्या होता है। तो ग्राही करने का जो इल्ज़ाम सुन के फिर आपका बेमज़ा होंगी। तो मेरे बच्चे माँ बन गई हो, साथ खेलें, मिलें, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी सेहत का ख्याल रखें, उसकी फीड का ख्याल रखें, उसके कपड़ों का, छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बनाइए, एक एक मोमेंट को एंजॉय करें, तस्वीरें बनाइए, पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ना भूलिए। इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी इस वक्त जिस खुशी के हिसार में है उसमें दुआएं ज़्यादा करवाइए, नज़र भी ना लगे, और वो जो लोग नाखुश हों उनको अभी तो आपको इनवाइट नहीं करना चाहिए। आपका बेटा ले आए तो ठीक है, ना ले तो भी ठीक है, फिर आपने खुद नहीं जाना। ओके जी। एक और ख़ातून है, इनकी भी शादी होने वाली है, इनको भी पीसीओ का मसला है, और मेरे बच्चे आपने अपने इलाजों की तफसील भी लिखी है। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से बात कर लें ऑनलाइन। उनकी फ़ीस भी बहुत अच्छी मुनासिब है। हमारा रेफरेंस दीजिएगा, अगर आप हमें रेगुलर सुनते हैं तो आपको 1000 का वहाँ डिस्काउंट भी हो जाता है। लेकिन ये अक्लमंदी कीजिएगा, मसला हल करा के जाइएगा। सांस के साथ जब आप जाओगे पीसीओ का मसला किसी डॉक्टर के पास, और सांसें टो लगाती हैं और डॉक्टर बताएगी कि ये अभी पीसीओ का मसला है, अभी बच्चा नहीं हो सकता, तो सांस पूरी बात नहीं सुनेगी। वो जाके ये बात घर में फैलाएगी कहने तो बच्चा नहीं हो सकता। अब 100 अफजाहतें करते फिरें कि ये तो चंद माह का मसला है, ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा, वो नहीं सुनेंगे उसको। फौजिया, अगर शौहर बीवी की भाभी के साथ इन्वॉल्व हो जाए और पकड़े जाने पर इनकार करे तो बीवी को क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, बीवी को अकल से काम लेना चाहिए। इस तरह की सूरत में आप बात को बढ़ाओगे तो शहर की बेइज्जती भी होगी, रुसवाई भी होगी। इस सब के बाद एंड पे आप दोनों ने फिर इकट्ठे रहना है। दूसरा, आपने उनको कहीं इकट्ठे बैठे देखा होगा, मुमकिन है कोई थोड़ा उससे आगे कुछ करते देखा हो। 4 गवाह चाहिए किसी बदकिरदार कपल को पकड़ने के लिए। अच्छा, इस वाले मामले में तो ये देखें कि वो बदकिरदार बंदा भी आपके घर का, बंदी भी आपके घर की। तो आपके भाई का घर वो ख़राब, आप और भाई के ताल्लुकात भी ख़राब, आप और आपके मियाँ के ताल्लुकात भी ख़राब। इसका सबसे आसान नुस्खा ये होता है कि अपनी माँ से बात कर लीजिए, भाई से बात कर लीजिए, शौहर से बात मत कीजिए, और शौहर को उस घर में दोबारा ले जाने से परहेज़ कीजिएगा। अगर कोई वाकई हो भी प्रोग्राम तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड कर जाए। ये किया जा सकता है। बहुत सी सियानी लड़कियां इसको मैनेज कर लेती हैं। कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। आप तलवारें निकाल के, डंडे लेके शौहर पे कूद पड़ेंगे, अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है आपके सवाल में, चूँकि कुछ है नहीं कि आपके बच्चे बच्चे हैं, क्या है सूरत है। यानी इन्वॉल्व होना भी एक मशकूक सा, दोनों बैठे हंस रहे थे, बात कर रहे थे, हालत गुनाह में आपने उनको नहीं देखा, और उसमें आप अकेले की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। ये समझा जाएगा कि आपके अपने मियाँ से लगती है तो आपने उसको रुसवा करा दिया। अच्छा, इस तरह के बदनज़री के और गुनाह के केसेस में उसका एक दूररस हल भी होता है, और वो हल ये होता है कि आप अपने बच्चों और भाइयों जो भी छोटे हैं उन पे फोकस कीजिए, उनके किरदार को देर पा मजबूती और तवानाई दीजिए, उनको बदनज़री से और बदनिगाही से बचाइए, और उनको एजुकेट कीजिए कि वो करैक्टरफुल मर्द बने। खूबसूरती चेहरे की अहम है, पर अगर करैक्टर उससे ज़्यादा खूबसूरत हो तो बंदा या बंदी दोनों बहुत अहम होते हैं।
इसी तौर पे याद रखिए, अगर आप अपने रिश्ते और उससे जुड़ी हुई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकते और उसके बिल्कुल अलरगम शैतान के चेले बन के एक गुनाह के रास्ते पे चल पड़ते हैं, ये डबल गुनाह है। एक आप खुद शादीशुदा, एक अगली शादीशुदा औरत के साथ आप नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं। ख़ानदानों में अगर ये बात हो तो आम तौर पे अगर ये बात फैल जाए तो चचे मामे और जो कज़न होते हैं बंदा मार देते हैं, उसको लोग स्पेयर नहीं करते, क्योंकि ये बेशर्मी और बेहमियती का इससे कहीं ज़्यादा अगले दर्जे का। ये जो पिछले दिनों ड्रामा आ रहा था बहकावे, उसमें भी कोई इसी तरह का सीन था। वो बदबख्त नंद का मियाँ अपने, ज़ाहिर है वो साले लगा, साले की बीवी को निकाल के ले गया, खुद इस्तेमाल किया, फिर जहाँ छुपे उसने भी इस्तेमाल किया, फिर उसने अपने दोस्तों को भी आके देने की कोशिश की जहाँ से वो भागी, और पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ फिर आके मियाँ के कदमों बैठ गए कि मुझे कबूल कर लो। तो ऐसी गंदगी की गांठ को नहीं रखना चाहिए। और ये जो आपसे मैंने कहा था कि आप अपनी वालदा से बात कीजिए या भाई से बात कीजिए, अगर तो भाई की अकल पे ताला होगा तो वो इसको चलने देगा, वरना ये कैफियत ऐसी है जिसे टॉलरेट नहीं करना चाहिए। यहाँ किसी की भी रायत का मतलब ये होगा कि आपके भाई की पूरी नस्ल बर्बाद होगी। ये औरत, इसका हाथ खुला है, कल किसी और से, परसों किसी और से, चूँकि जिन औरतों को दूसरे मर्दों के साथ बैठ के हंसने, मुस्कुराने, तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए, वफ़ा नाम की जो खूबसूरत सी चिड़िया होती है, उनकी अक्ल से, उनकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाती है। और ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारना, आप सोचें, ऐसे ही है जैसे आप एक इज़्ज़त से महरूम, वफ़ा से महरूम, एक ज़िल्लत में, उसकी दलदल में धंसी हुई औरत से मोहब्बत करो और उसे अपनी ज़िंदगी में रखो। सो दैट्स नॉट फेयर। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।